बढ़िया एक शानदार स्टोरी है कि एक बार एक लड़की तपस्या, एक लड़की रोज मंदिर जाती थी। एक दिन मंदिर जाते हुए रास्ते में एक साधु तपस्या कर रहे थे। अचानक उसका पैर उस साधु को लग गया, उसकी तपस्या भंग हो गई और उस लड़की को साधु ने श्राप दे दिया, जा बेटी तेरी कभी जिंदगी में कभी तेरी शादी नहीं होगी। वो लड़की परेशान थी, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर कहती है, भगवान मुझसे क्या गलती हो गया कि मुझे संत का श्राप मिला है, भगवान मुझे क्षमा करवाइए, मुझे माफ करवाइए। भगवान भी सुनते रहे, वो रोज मंदिर जाती है, रोज प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान प्रकट होकर के भोले शंकर निकल आए, कहने लगे बेटी तुम्हारी प्रार्थना से तो हम बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम्हें हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि तपस्वी का तुम्हारे ऊपर श्राप है। उस तपस्वी का तुम्हारे ऊपर श्राप है, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। तो कहे भगवान फिर किसके लिए दे सकते हैं? हमारी अगर भक्ति से प्रसन्न है तो किसके लिए दे सकते हैं? तो बेटी तुम दूसरे के लिए मांग ले तो उसको जरूर मिलेगा। तो लड़की कहती है भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ के लिए एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। और भोलेनाथ कहते हैं किसको मिला? किसके लिए मांगा? मम्मी के लिए दामाद मांगा, मिला किसको? फ्रेंड, ये बिजनेस आप अपने टीम को मेंटेन कराइए, टीम के लिए काम कीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। आज मेरे अंदर पीड़ा रहती है, हमारे पास भी अभी भी 18-20 लेग हैं और हर सुपरस्टार जो लेग है, जो आज ऐसे तो हमारे ग्रुप में सभी चेयरमैन हैं, सारे डायरेक्ट में चेयरमैन है, कहीं से कोई चपन्नी डिफरेंस नहीं आता। फिर भी मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, यार तुम्हें मेजर स्टार बनो मेरे भाई, तुम्हारा आधा % हमारे पास क्यों आ रहा है? तू 45.5 तू ले गए मेरे भाई, तुम्हारे 10 लाख के बिजनेस करते हो, 10 लाख का आधा % हमारे पास क्यों आ रहा है? रात दिन उसके लिए हम भागते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं अपने लिए, किसके लिए काम करना चाहिए जी? टीम के लिए, टीम भावना होनी चाहिए, टीम के लिए, देश के लिए खेलिए। लोग क्रिकेट खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, देश के लिए खेलते हैं। फ्रेंड, टीम भावना होनी चाहिए। कर सकते हैं जी? कर सकते हैं? अब थोड़ा मैं बताऊं, कुछ लोग दर्द सहते हैं अपने जीवन में, बहुत दर्द सह रहे हैं, इतना दर्द सह रहे हैं, उसके बाद भी एक बार मैं आपको बताऊं, मैं एक घर में गया था, एक दोस्त के यहाँ मैं गया, और उनके घर में बैठा हुआ था पत्नी के साथ। और जब घर में बैठा था पत्नी के साथ, तो हमारा दोस्त की जो वाइफ थी वो चाय बनाने चली गई और हमारा फ्रेंड भी इधर कुछ काम कर रहा था, तो चाय के इंतजार में था कि चाय बन के आ जाए। तो काफ़ी दिन बाद उनके घर में पहुँचे हैं, थोड़ा बात करें। उसका जो दोस्त का एक कुत्ता था सफ़ेद रंग का, छोटा सा डॉगी, वो डॉगी हमारे बगल में सोफे पे बैठा हुआ था। हेलो, कहाँ बैठा था? सोफे पे बैठा हुआ था। अब जब सोफे पे बैठा हुआ था तो सामने टीवी चल रही थी, LED टीवी थी उस समय, टीवी चल रही थी। जैसे ही वो सीन बड़ा अच्छा लग रहा था, हम क्या करते थे, तो टीवी को देख करके हम ऐसे ताली बजाते थे। तो उसका जो डॉगी था वो कुई बोलता था। क्या बोलता था? कुई। एक आध बार मैंने सुना कोई बोल रहा है, दूसरी बार जब भी मैं ताली बजाऊं तो वो भी कोई बोलता था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि दोस्त, ये जो तुम्हारा कुत्ता ना बहुत समझदार है, और जितना मैं समझता उतना ये भी समझता है। जब भी कोई सीन आता है तो ये कोई बोलता है, कहता है समझदार नहीं, बेवकूफ है। बेवकूफ क्यों है? कहीं दरअसल वो जहाँ पे बैठा हुआ है ना, जहाँ पे बैठा हुआ है सोफे पे, वहाँ पे एक कील निकली हुई है, कील। और जब ये क्या होता है कि जब ये चुभता है तो कोई बोलता है। तो हम क्या, हेलो, जब चुभता तो कोई बोलता है। तो मैंने कहा जब चुभता तो हटता क्यों नहीं है? इतना भी नहीं चुभता है कि वो हट जाए। हेलो, इसी प्रकार आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में रोज कोई हो रहा है। हेलो, रोज कोई हो रहा है। जैसे ही सेब के दाम पूछे 160 रुपए केजी, कोई होता नहीं होता। जैसे ही टमाटर के दाम पूछे, जीवन में कोई जैसे ही पेट्रोल टंकी पे गए, मालूम कहाँ नजर रहती है? कोई। फ्रेंड, होता नहीं होता ईमानदारी से, होता नहीं होता, लेकिन आदत पड़ गई है इंसान को।
कोई कोई करने की आदत पड़ गई है। चुभ रहा है, घुसा जा रहा है, लेकिन निकलिए। पैसा कमाना, मैं बताऊं आपको, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। कई लोग बोलते हैं टीएन सिंह आप जब देखो ना पैसे की बात करते हो, पैसे की बात करते हो, कब पैसे की बात करते हो। याद है मुझे 20 साल पहले की घटना, याद है मुझे 20 साल पहले की घटना, जब मैं एक मेले में अपने बच्चों के साथ में गया था। एक बेटा और एक बेटी दोनों के साथ में मेले में गया। पत्नी साथ में थी, पत्नी पीछे। जब पैसा पत्नी के पास रहेगी तो पत्नी आगे, और जब पैसा आदमी के पास रहेगा तो आदमी आगे, पत्नी पीछे। फ्रेंड, जब मेले में गया एक सुंदर सी तस्वीर सामने दिखाई पड़ी, सुंदर सी तस्वीर दिखाई पड़ी। पत्नी कहती कि जी एक काम करिए ना, ये तस्वीर ले लेते हैं। हमारी भी नजर पड़ी तस्वीर पे, बच्चे ने भी हाथ लगाया। वो तस्वीर जानना चाहते कैसा था मैडम, आप लोग बताओ। वो तस्वीर था, एक राजा की तस्वीर थी, पीले कलर की, गोल्डन कलर का, हीरे जवाहरात से लदा हुआ, हाथ में तलवार, और इतना बड़ी बड़ी मूछें, इतना सुंदर तस्वीर थी। मुझे लगा कि तस्वीर खरीदनी चाहिए। जैसे ही मैंने उस तस्वीर को मैंने पूछा भाई कितने की, तो कहता है 1500 रुपए। सस्ते का जमाना था, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 1500 रुपए की तस्वीर है। मैंने जेब से पैसे निकाले, पर्स से मेरे 800 रुपए निकले। वाइफ से कहा आपके पास कुछ पैसे हैं? तो कहती है कि हाँ देखते हैं पर्स में। वाइफ एक तो पर्स के अंदर 5-6 जेब होता है, इधर से 50, इधर से 60, इधर से 10, इधर से 20, 5-6 जगह से पैसे निकले। 400 रुपए निकले। कितने हुए जी? 1200। मैंने उसको तस्वीर वाले से मैंने कहा भाई साहब 1200 रुपए में दे दीजिए। कहता अच्छा, वो तस्वीर देख कर तो लगा कि ये गर्जमंद है, ये खरीदेगा जरूर। कहता भाई साहब कम नहीं होगा। बहुत जिद किया, भाई साहब दे दीजिए 1200 में दे दीजिए। मांगा, नहीं दिया। वाइफ कर दिए जी ले लीजिए, कोई जुगाड़ है भाई। उस समय एटीएम पेटीएम सीटीएम नहीं था, तो किसी से मंगवा भी लेते फ्रेंड। लेकिन तस्वीर बहुत अच्छी थी, मन महसूस करके रह गया। हमने भी वहां पे कोई करके रह गए, काश मेरे पास। और मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा, वाइफ कहती है जी कोई कुछ तरह करिए ना, कोई पहचान का। हमके मेला में कोई पहचान का नहीं। पहले तो हम फुटपाथ पे चप्पल बेचते थे, तो बहुत से फुटपाथी लोग थे, पता नहीं कहाँ चले गए सब, कोई नहीं पहचानेगा। नहीं दिया, चले आए घर में। मन महसूस करके उस दिन रात को नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ में थे। इस तरह दिन गया, बात गई, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना बीत गया। 1 साल बाद एक दोस्त के घर में गया। जब दोस्त घर में पति पत्नी साथ गए, तो मैंने उस घर में जब बैठा, तो मुझे सामने वाली तस्वीर पर नजर पड़ी। तो वाइफ कहती है क्या है ये तस्वीर? देखिए कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये तस्वीर कहीं देखा हुआ लग रहा है। ऐसे सर ठोकता गया, ठोकता गया, ठोकता गया। जब पीछे से ठोका तो बाहर से, पीछे से जब ठोके ना, अच्छी चीज पीछे से ठोकने से बाहर निकलती है। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने ठोका, हाँ याद आ गया, अरे ये तो वही तस्वीर है जो मेले में। उतने में हमारा दोस्त आ गया, कहता है वीर सिंह क्या देख रहे हो बड़ी गहरी नजर से, क्या है ये, क्या देख रहे हो? अरे हम कह रहे तस्वीर देख रहे हैं। कहा हाँ ये तस्वीर है, हमारे चाचा जी की है, कुवैत में रहते हैं, कुवैत में। इनका तेल का कुआं है, बहुत पैसे वाले राजा है वहां के। ये वाइफ भी सुन रही थी, वहां के राजा है। हम भी सुन रहे थे, वहां के राजा है। हम क्या और कहेंगे तुम जानते नहीं वीर सिंह कभी इंडिया आएंगे, मिलवाएंगे इनको, बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास सोने का देखो ना स्थिति नहीं दिख रही। हम कहा दिख तो रही है, ये हमारे चाचा हैं। हमने कहा दोस्त 300 रुपया अगर हमारे पास होता है तो आज हमारे चाचा होते हैं। 300 रुपया बस। आज जिसके पास पैसा नहीं है, हेलो, जिसके पास पैसा है दुनिया उसकी चचा है, हेलो। और जिसके पास पैसा नहीं है वो मामा है। कहते हमारा मामा बहुत गरीब है। मामा क्या बनना चाहते हो? चाचा पैसा कमाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं वीर सिंह जब देखिए तो आप पैसे की बात करते हैं, जब देखिए तो पैसे की बात करें। क्यों ना करें पैसे की बात, क्यों ना करें पैसे की बात? आज समाज में इज्जत भी उसी जिसके पास पैसा है। आज समाज में वैल्यू भी उसी के जिसके पास पैसा है। आज समाज में रेस्पेक्ट भी उसी जिसके पास पैसा है। जिसके पास नहीं पैसा है दुनिया उसको पूछते। आज के घर में कार्ड भी देने आते हैं ना, कार्ड शादी वाला पैसा देकर। हेलो, मुझे याद है वो दिन मारुति बहन था अपने पास, एक आदमी कार्ड देने आया और हमारे बाउंड्री के अंदर वो बार बार ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे। मैं क्या हुआ कार्ड देने आया? क्या हुआ?
लेकिन आपकी जहाँ पे कार खड़ी थी कहाँ गई? हमने 6 महीना हो गए बेचे, वो कार लेके वापस चले गए। हेलो, हमारी बात समझ लो। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना। कई लोग बोलते हैं पैसा से प्यार खरीद सकते हो, खरीद सकते हो पैसे से प्यार। पैसे से प्यार को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है अपना प्यार भी दूसरे के पास, दूसरे से प्यार करने लगता है। हेलो, चला जाता है, बिछड़ जाता है। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है दोस्त। मैंने देखा है, बॉम्बे गया था, लिखा था कुल्फी के ठेला लगा था।